Good morning, all of you. I am Sonal Chaudhary from Capital Model School. बच्चों, ये स्टैंडर्ड नंबर 3 की गुजराती की बुक है और आज हम गुजराती सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे। वो यूनिट है 3 जिसका नाम है दुकान। बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यह चित्र में कौन कौन है? एक दुकानदार है और एक लड़का है, यानी कि ये एक दुकानदार का चित्र है। चलो देखते हैं ये दुकानदार क्या क्या बेच रहा है। यह सब्जी की और फलों की दुकान है जिसमें हमको यह केला है, यह मौसम्बी है, अनार है, सेब है और नीचे हरी मिर्च है, ये पत्ता गोभी है, तरबूज है और क्या है यहाँ बैंगन और टमाटर, यानी कि ये फल और सब्जी की दुकान है। उसमें क्या है, एक दुकानदार टोकरी में सब्जी यानी कि फलों को वो वजन कर रहा है और एक लड़का उसके हाथ में थैली है, वो फल या सब्जी लेने के लिए आया है। और हमने इस दुकान में क्या क्या मिल रहा है वो हमने इस चित्र में देख लिया है। अब उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ 10 प्रश्न है और उसके आंसर हमें देने हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। आ चित्र सानु छे, क्या कहा है? यह चित्र किसका है? तो हमें यह चित्र फलों और सब्जी के दुकान का चित्र है। दूसरा, दुकानदारना हाथमां शुं छे? दुकानदार के हाथ में एक फलों की टोकरी है और वो फलों का वजन कर रहा है। तीसरा, फळनी दुकानमा कया कया फल मळे छे, यानी कि फल की दुकान में कौन कौन से फल मिल रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? फल की दुकान में केला, अनार, मौसम्बी, सेब आदि फल मिल रहे हैं। चौथा, तमने कયું फल વધુ भावे छे? आपको कौन से फल बहुत पसंद है वो आप उस आंसर में लिख सकते हो। पांचवा, तमे कया कया फल खाधा छे, यानी आपने कौन कौन से फल खाए हैं उसके बारे में लिखना है। बच्चों, आपको जो जो फल पसंद हो उसके बारे में लिखना। कया फल एक करता वधारे रंगना होय छे, यानी कि क्या होगा, आप बहुत सारे फल देखे होंगे और वो एक ही कलर में यानी कि एक ही रंग में आपने देखे होंगे। वो कौन से फल होंगे? यानी कि केला पहले कच्चा होता है तब हरे रंग का होता है और पक जाता है तब पीले रंग का हो जाता है। इसी तरह से तरबूज है ना, वो भी हरे रंग का दिखता है और पकने के बाद वो तो हरा ही दिखता है, वो उस काटने के बाद वो अंदर से लाल रंग का निकलता है। इसी तरह से अनार है, सेब है, वो कच्चे होते हैं तब हरे रंग के होते हैं और पक जाने के बाद वो लाल रंग के बन जाते हैं। सातवां, कया फल छाल उतारीने खावाना होय छे? कौन सा फल है जो हम फल का छिलका उतार के खा सकते हैं? ऐसे कौन से फल हैं जो हम छिलका उतार के खा सकते हैं? केला आएगा, तरबूज, संतरा, अनानास, अनार आदि फलों को हम छिलका उतार के खा सकते हैं। आठवां, कया फळनी छाल खाई शकाय छे, यानी कि कौन से फल है उसका छिलका हम खा सकते हैं। यानी कि इसमें क्या आएगा? चीकू, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद, सेब, चेरी आदि फले हैं, उसको हम छिलके के साथ खा सकते हैं। और लास्ट वाला, आ फळमांथी कया फळो तमारा गाममां मळे छे, यानी कि जो यहाँ पे फल दिए गए हैं उसमें से आपको कौन कौन से फल है जो आपके गांव में यानी कि आपके आसपास जो दुकान होगी फल या सब्जी की, उसमें कौन कौन से फल मिलते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जो अब प्रश्न नंबर 3, अक्षरों ओळखो अने रंग पूरो। यहाँ करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसको हमें पहचानना है और उसमें अपने मनपसंद रंग को भरना है। पहले देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ पे क है, यानी कि क्या आएगा? क का क्या होता है? कलश, कमल, यानी कि क से क्या होगा? कलश है और कमल है। अब दूसरा ब है, ब से क्या है? इसमें यह बड़द, यानी कि यह बेल का चित्र है, उसे गुजराती में क्या कहते हैं? बड़द और हिंदी में बेल। और ये क्या है? ब से बरनी, यानी कि ये छोटी सी बरनी है। उसके बाद क्या है? अ से क्या आएगा? अजगर और ये अनानास है, यह फल है। दूसरा
छ यानी कि छतरी यानी कि ये छाता है। और ये छ से क्या बनता है, ये छवि यानी कि चित्र है। आपको यह क ब अ और छ है, उसमें आपको रंग, मनपसंद रंग को भरना है। अब प्रश्न नंबर 4, ओळखो અને અક્ષરની ફરતે राउंड करो यानी कि हमें सर्कल बनाना है। पहले क्या है, क ने ओळखो અને તેની ફરતે गोल करो। अब है दूसरा, यहाँ क्या है, ब ने ओळखो અને તેની ફરતે गोल करो यानी कि यहाँ पर भी हमें सर्कल बनाना है। यानी कि ब अक्षर को हमें ढूंढना है। यहाँ ब है, यहाँ ब है, यहाँ ब है और यहाँ भी ब है। वैसे ही यहाँ हमें अ को पहचानना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है अ और अ। इसी तरह से छ को पहचानना है और उससे ऊपर राउंड यानी कि सर्कल बनाना है। अब प्रश्न नंबर 5, वाँचो અને લખો यानी कि हमें उसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। यहाँ पे क्या है, क ब अ और छ है। यह शब्द दे यानी कि ये क ब अ ये अक्षर है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से हमें अपनी अपनी बुक में यह क के ऊपर हमें लिखना है और कैसे लिखना है अच्छी तरह से हमें लिखना है। अब प्रश्न नंबर 6, शब्दों बनाओ यानी कि यहाँ शब्द दिए गए हैं, उसी शब्द को हमें ढूंढना है। शब्द कौन कौन से हैं, काम, बाम, अमर, कानन, कमर, बाजार, आवाज, जानवर, अजगर ने अजब। पहले क्या है, काम को हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। उसके बाद है बाम यहाँ है। उसके बाद है अमर कहाँ पे है, ये रहा अमर। उसके बाद कानन, ये रहा कानन। बाजार, ये रहा बाजार। और आवाज़, जानवर, अजगर, अजब और उसके बाद क्या है, ये हमने सब ढूंढ लिया। प्रश्न नंबर 7, मम्मी के पापानी मददથી નીચેના જોડકણા ગાઓ यानी कि मम्मी पापा की मदद से हमें जोड़कणा इसको गाना है और उसका आंसर क्या आएगा वो भी हमें ढूंढना है। चलो देखते हैं। टामेटू भाई टामेटू, ताजू माजू टामेटू, लाल लाल टामेटू, हूँ मजानो टामेटू। यानी कि क्या है, टामेटू यानी कि टमाटर। और वो कैसा है, तो ताज़ा माजा है। और वो कौन सी कलर का है, लाल लाल रंग में होता है ना टमाटर। और कैसे आएगा, चलो अब देखते हैं। टमाटर हूँ भाई टमाटर, ताज़ा माजा टमाटर हूँ, लाल लाल टमाटर हूँ, मेरे पास एक मज़ेदार टमाटर है। यानी कि इसमें आंसर क्या आएगा, टमाटर। अब दूसरा, फळोમાં હું અનેરું, કેળું નામ છે મારું, બી નહીં મારા ભેળું, કેળું રે ભાઈ કેળું। केलों में अनेरा हूँ, केला मेरा नाम है, बीज नहीं पर मैं भोला हूँ, केला हूँ मैं भाई केला हूँ। उसमें आंसर क्या आएगा, ये केला। चलो तीसरा, खाई छे रंक ने राजा, રીંગણ ताजा माजा, ओढ़ो करो के रवैया, लहरती खाओ भैया। यानी कि उसमें क्या आएगा, राजा रंग खाता है, बैंगन રીંગણ यानी कि बैंगन हरे भरे ताजे माजे है। और ओढ़े करके यानी कि हमें रवैये बनाने हैं और लहरती हम खाते हैं। चलो चौथा, खाटो खाटो मारो स्वाद, गर्मी में आमू याद, रसोई में ना करशो बात, लींबू कहीने करजो साद। खट्टा खट्टा स्वाद मेरा, गर्मी में याद आता हूँ, रसोई में मुझे भूल मत जाना, लींबू कह के मुझे याद करना। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, शब्दों वाचो यानी कि हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। किस तरह से हम लिख सकते हैं, मग, राब, छाब, कातर, काबर, वासद,
नदी, मीना, बकरी। रेस, देव, दादर, रेत, सेव, तेर, सागर, मैदान, नीमा। इसी तरह से इस सभी शब्द को हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब प्रश्न नंबर 9, वाँचो અને લખો, यानी कि हमें उसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। पहले क्या है, बेस, और हमें इस तरह से बेस लिखना है। दूसरा बेसे, यानी कि बेसे, बेसे छे, यानी कि बेसे छे। इसी तरह से कर, यहाँ पे कर लिखना, करे, करे, करे छे। इसी तरह से हमें सबको पढ़ना है और यह दोबारा लिखना है। अब प्रश्न नंबर 10 है, सूचना मुजब करो, यानी कि यहाँ जो दिया है उसके आधार के अनुसार हमें ये सब करना है। पहले देखते हैं, क शोधीने सर्कल करो। यहाँ चित्र दिए गए हैं। कमल का फूल है, यह कलम है यानी कि पेन है, यह कातर है और ये कान है। अब उसमें क्या करना है, कमल, कलम, कातर, कान। अब उसमें क्या कहना है हमें, क शोधी, यानी कि क को हमें देखना है और उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। इसी तरह से यहाँ क है, कमल में क आता है, कलम में भी क है और ये कातर और ये कान। इसी तरह से ब शोधो અને सर्कल करो, यानी कि हमें ब वर्ण कहाँ पे लिखा है उसे ढूंढना है और ब पर हमें सर्कल बनाना है। यहाँ भी चित्र है, यह बतख है, यह बेल है, यह बरनी है और ये बारी, यानी कि बतख, बतख, बड़द, बरनी और बारी, यानी कि ये खिड़की है। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, ब। यहाँ पे ये ब है, बतख का ब, बड़द का यानी कि बेल का ब, और ये बरनी और ये बारी। अब आगे देखते हैं अ। अब हमें क्या करना है, अ को ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। यह चित्र में अजगर है, यह रेलगाड़ी है और ये दर्पण है, यानी कि ये क्या है, दर्पण, और ये मक्खी जैसी दिख रही है। उसमें हमें क्या करना है, अ को ढूंढना है और सर्कल बनाना है। ये अ है, आगगाड़ी, यानी कि ये रेलगाड़ी है आ, और ये आईना है, उसका क्या होगा, अरिसो, यानी कि अ पर और आज्ञा और उसके ऊपर आ के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। इसी तरह से नीचे देखिए, यह छाता है, यह चित्र है, छवि है और ये छत्र है। जैसे आपने देखा होगा कि राजा महाराज के सिर पे ये पहना होता है। और ये क्या है, छत, यानी कि हमारे घर में हमने छत तो देखी होगी। अब हमें क्या करना है, छ को ढूंढना है और उसमें सर्कल बनाना है। ये छतरी, यानी कि छाता, छवि, छत्र और छत, और हमने छ को ढूंढ लिया और हमने यह सर्कल बना लिए। प्रश्न नंबर 11, चित्रों तेना साचा शब्द साथे जोड़ो। यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, यहाँ चित्र दिया है और उसके आगे यहाँ नाम दिए गए हैं चित्र को, उसको हमें ढूंढना है। ये कौन सा है, ये कलश है, बेल, कमल का फूल है और ये अजगर है। अब हमें क्या करना है, सामने वालों में शब्दों में ये लिखा है, कमल, कलश, अजगर और बड़द, यानी कि बेल। अब हमें ढूंढना है, यह कलश है, कलश कहाँ है, कड़स। इसी तरह से बेल, यानी कि बड़द, बड़द, और ये कमल का फूल है, इसी तरह से यहाँ कमल, और लास्ट में क्या है, अजगर। अब प्रश्न नंबर है 12, वाक्यों वाँचो અને લખો, यानी कि हमें इस यहाँ जो वाक्य दी गई है उसको पढ़ना है और सामने हमें लिखना है। चलो पहला देखते हैं, आ बा छे, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, आ बा छे। बा काम करे छे, यहाँ लिखेंगे बा काम करे छे। आ राजा छे, आ राजा छे। आ कानन छे, आ कानन छे। कानन रमे छे, कानन रमे छे। इसी तरह से हमें यहाँ पे पढ़ना है और लिखना है। अब आगे समान शब्द जोड़ो, यानी कि हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे जो शब्द है और सामने भी वही शब्द है, उसे हमें जोड़ना है।
द्राक्ष, यह द्राक्ष, सेतूर, फालसा, अनानास और दाड़म, यह हमने अब यहाँ जोड़ लिया है। इसी तरह से आपको अपनी पुस्तक में भी जोड़ना है। और नीचे देखिए यह प्रवृत्ति है। हमने फलों और साग भाजी यानी कि फल और सब्जी के बारे में देखा, दुकान का परिचय भी लिया और अपनी नोटबुक में आपको यह सभी के नाम लिखने हैं। और यहाँ देखो, यहाँ बैंगन का चित्र है। आप उसको मनपसंद कलर में आप रंग भर सकते हो। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह आपके पुस्तक में सब लिखना है और होमवर्क भी करना है। थैंक यू।